के जो प्रकृति भक्त फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम प्रकृति से जुड़े और प्रकृति ही परमात्मा जो इन्होंने एक मंत्र दिया उसको अभिभूत करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। हम विभिन्न माध्यमों से, कार्यक्रमों के द्वारा, आयोजनों के द्वारा सदैव हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जनमानस को प्रकृति के प्रति जो उनका उदासीन रवैया है उसको हम कैसे उनकी प्रेरणा में बदलें, ताकि वो इसको लगे कि हम अगर प्रकृति से दूर रहेंगे और प्रकृति का अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो इसका बहुत खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। अभी जैसा कि हम पिछले कई दिनों से विभिन्न समाचार माध्यमों के और टीवी में देख रहे हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में जो विभीषिकाएं हो रही हैं, भूस्खलन, जलप्रपात जैसे कई कारणों से जो नुकसान हो रहा है जन और माल का, वो हमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, प्रकृति के संरक्षण के प्रति भी हम थोड़ा सा रवैया अपना अच्छा करें और जो हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और अतिक्रमण कर रहे हैं इसको भी थोड़ा सा रोकें, ताकि भविष्य में ये इस तरह के जिनको हम प्राकृतिक प्रकोप कह के टाल देते हैं, हम उनसे और संवर्धन में लोगों की जागरूकता बढ़ाएं। अभी हमारे बीच श्री धीरज जी जो मैक्स हॉस्पिटल के, हम उनके बहुत आभारी हैं। श्री वीके शर्मा जी जो पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार जी प्रकृति भक्त फाउंडेशन से, विक्रम चौहान जी हमारे महासचिव, महेंद्र गौड़ जी वरिष्ठ छायाकार जो सदैव हमारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सचिन गौड़ जी जो तन मन धन से संस्था से जुड़े हुए हैं, श्रीमती मीनू भट्टाचार्य जी, राजेश अरोड़ा जी, पंडित अजय कुमार तिवारी जी जिन्होंने अपना कीमती समय आज दिया है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। प्रियंका, चेतना मैडम, अवनी और गीता ये सभी हिंदवाल मंदिर स्कूल से संबंधित है, हम इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मनोज कुमार जी जो ककरोला गांव से पधारे हैं, हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। महेश शर्मा जी जो प्रकृति प्रेमी पर्यावरणविद, मुझे आज ही पता चला कि जो मैक्स हॉस्पिटल की जो साज सज्जा जो इसकी हरियाली है, इसका उत्तरदायित्व, इसका जो जिम्मेवारी है वो महेश शर्मा जी की है जो नंगली सकरावती में रहते हैं। हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अपनी बिटिया का हम चाहते हैं कि वो इसी तरह इस कला में पारंगत हो और अपना समाज का और देश का नाम रोशन करे। बिटिया अवनी जी, तो मैं जैसे कि बता रहा था कि भारतीय पत्रकारिता, इनके जो जनक हैं जेम्स ऑगस्टे हिकी, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के साथ किया, उनको भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और एक उदन मार्तंड द राइजिंग सन 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। खुशबू बिटिया अगली परफॉर्मेंस के लिए तैयार है और देखो कितनी खुशी की बात है कि वो खुद आकर हमें कह रही है कि मुझे मंच पे बुलाओ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कितने कितने हमने धुरंधर देखे, वो मंच पे आने में उनको कब कभी शुरू हो जाती है, जब लोगों के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है तो बड़ा कई कार्यक्रम इंटरनेशनली भी होते हैं। बाल युवा नारी जागृति उनकी एक संस्था बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और मेट्रो न्यूज शिव कुमार यादव जी वो भी अभी पहुंचने वाले हैं, वो हमारे नजफगढ़ जोन के जो पत्रकार संघ है उनके अध्यक्ष हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और डॉक्टर योगेंद्र वत्स जो मिश्री देवी ज्ञान निकेतन स्कूल के संचालक हैं, उनका भी सदैव हमारे कार्यक्रमों में सहयोग रहता है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो इसी तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पत्रकारिता का अभिप्राय, उसके अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जो प्रस्तुत करे, चाहे चरण सिंह हो या यहाँ पर जितने बाकी पत्रकार हैं वो भी हो, वो काम को एक पूजा मानकर चलते हैं। पूजा वाली नहीं, पूजा मतलब जिससे फल मिलता है। मैं अपना परिचय दो लाइन का देता हूँ कि मेरा नाम वीके शर्मा है और लगभग 46 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। और अभी लगता है जैसे कल की बात है, यानी कि रोमांच इसमें खत्म नहीं हुआ है। मेहनत करने का रोजाना मन करता है, हालांकि घुटने जवाब देते हैं, लेकिन मेहनत करने का मन होता है कि आज मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं। और इसी पृष्ठभूमि में 40 साल कब बीतते हैं पता नहीं चला। आज का ये सम्मान समारोह जो है, आप देख रहे हैं कि प्रगति गौरव पत्रकारिता सम्मान है। पत्रकार कौन है, पहले तो ये परिभाषित हो जाना चाहिए ना। हम अधिकतर बात करते हैं कि कुछ लोग अपना आई कार्ड लेकर घूमते हैं, कुछ बाइक लेकर घूमते हैं, और कहीं पर भी कोई खबर होती है, चाहे वो समाज से संबंधित हो या अपराध जगत से हो, पॉलिटिकल से हो या कहीं से भी हो, पत्रकार वहां पहुंचता है और वो खबर को रिकॉर्ड करता है और अलग अलग माध्यमों से जनता के बीच पहुंचाता है। यदि किसी स्थान विशेष पर कोई घटना घटती है, उसको अपने माध्यम से संकलित करना और दूसरे स्थान पर जो लोग हैं उन तक पहुंचाना, यही पत्रकारिता है। लेकिन इसका रूप अलग अलग हो गया है। कुछ लोग कमरे के भीतर बैठकर पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कुछ लोग फील्ड में निकलते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो जनमानस है, जिसके लिए ये पेशा उन्होंने अपनाया है, उनके बीच की जो समस्या है, खुशियां हैं, वो बटोर कर दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक वो पहुंचाए। और इसका जो आज साथ है इस कार्यक्रम में, जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रकृति का पत्रकारिता का साथ है। प्रकृति क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, जो हमारे जीवन में हमें एक नया संबल देता है, हमें ताकत देता है और अपने जीवन को और प्रफुल्लित करने की क्षमता देता है। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, अगर वो अपने भीतर समा लेंगे लेकिन निकालेंगे नहीं तो उससे काम ही चलेगा। ये प्रकृति भक्त फाउंडेशन जो है, उसका उद्देश्य ये है कि अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, उसके बाद फिर फीचर राइटर, शर्मा जी जानते होंगे, फीचर लेखक, फोटोग्राफर, छायाकार, हमारे बीच में आप देख रहे हैं गौड़ सर, रियाव सिंह जी, पंकज जी, क्योंकि इनके बिना सब कुछ अधूरा है। अगर फोटो ब्लर आ गई या ठीक समय पे नहीं क्लिक कर पाए तो वो जो अनमोल क्षण है वो कभी दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो इनका बहुत बड़ा योगदान फोटोग्राफर का। उसके बाद कलाकार, आर्टिस्ट, प्रस्तुतकर्ता, प्रेजेंटेशन, एंकर जो है, उनके बिना भी सब बेकार है, उनके भी बहुत भूमिका। प्रोड्यूसर, निर्माता, फाइनेंस नहीं होगा तो कुछ भी असंभव है। उसके बाद स्तंभकार, कॉलमिस्ट जो है, और जिसमें हमारा भारत एक प्रेम के बंधन में बना रहे। मेरे प्रिय भाइयों, हमारा भारतवर्ष एक गार्डन के समान है, जिस गार्डन में कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, कई तरह के पेड़ होते हैं, और जब कई तरह के फ्लावर्स को बनाकर एक बुक्का बनाया जाता है और वो बुक्का हर तरह की खुशबू को फैलाता है, वो है मेरा भारत। और ऐसे भारत को हम सब सलूट करते हैं कि हम ऐसे भारत में रहते हैं। और पत्रकारों को भी सलूट करते हैं जो अपने जीवन को, जैसे बता रहे थे कि खतरे में डालकर, मुझे मालूम है एक पत्रकार थे सहारा न्यूज के, द्वारका में एक प्रोग्राम था, वो छत पर चढ़ गए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने अच्छे विचारों को कैद करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। ऐसे पत्रकार आदर के योग्य हैं, जिनको जितना आदर दिया जाए उतना कम है। ये जो अवार्ड या सम्मान होता है ना जी, इससे काम करने का जज्बा बढ़ता है। जब हम उन्हें सम्मानित करते हैं तो उनके दिल में और नई ताकत आती है, नई एनर्जी आती है कि बहुत ज्यादा ताकत के साथ काम करें। और जब सब लोग ऐसे बन जाएंगे तो हमारा देश एक बहुत ही सक्षम देश बनेगा। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मुझे भाई ने खड़ा कर दिया।
हम चाहते हैं कि हमारा देश सर्व ऊपर हो, हमारा देश सुप्रीम पावर हो। ये कब हो सकता है? जब हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जब हम सब लोग आगे बढ़कर कार्य करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। मेरी संस्था का सपना है मेरे देश में कोई भूखा ना हो, मेरे देश में कोई नंगा ना हो, और मेरे देश में कोई इसलिए न मर जाए जो इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। आज हम सबको मिलकर इस सपने को भी पूरा करना है। और बहुत ज्यादा न बोलकर मैं फिर आपको बहुत बहुत नमस्कार कहता हूँ। हमारे सरदार जी लोग आए हैं, सारे पत्रकार लोग आए हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई यहाँ उपस्थित हैं। आप बहुत आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, और मेरी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ो। ये देश आपका इंतजार कर रहा है, इस देश को आगे बढ़ाना है, मानवता को आगे बढ़ाना है, प्रगति को बचाना है और मानवता को। फेडरेशन के फाउंडर मेंबर और दिन रात इस संस्था के उत्थान में लगे हुए हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो दूसरे कामों के अलावा भी इस काम में जो उन्होंने तत्परता दिखाई है, तन्मयता दिखाई है, तल्लीनता दिखाई है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और उनका ये सदैव प्रयास रहता है कि मैं जहाँ कहीं भी काम करूँ वहाँ से और भी जितने लोग हैं उनको भी जोड़ूं इस संस्था से, ताकि ये हमारा जो मैसेज है ये दूर दूर तक जाए। हम उन्हें अभिनंदित कृपया फोटोग्राफरों के दिशा निर्देशों का पालन करें। ये जरूरी है भाई बहुत। कृष्ण कुमार शेरावत जी, अजय तिवारी जी, अभी वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ स्वैग की तरफ से उनका एक है, हमारे सचिन गुप्ता जी, उनकी मैगजीन आती है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और मयंक चोपड़ा स्वैग से हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और धीरज जी से मैं अनुरोध करूंगा, वो कुछ कहना चाहते थे, अगर हैं तो। मैक्स हॉस्पिटल के श्री जैसा कि आज ये विशेष कार्यक्रम पत्रकारों के सम्मान का है, तो हमारे एस के गौड़ जी के, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि वो सदैव हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहते हैं। और उनके मार्गदर्शन से ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। हम श्री एस के गौड़ जी, प्रसिद्ध शिक्षाविद, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी मैं शिव कुमार यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन जारी रखें। श्री शिव कुमार यादव। शर्मा जी साहब, सर जब यहाँ पे आ जाएंगे सेटिंग जो है आज हम यहाँ इकट्ठा हो पाए। पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है। कोई ये समझे कि भाई पत्रकार बन गए और जो है ना आज हमने सब कुछ पा लिया। पत्रकारिता में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं सामने कि उसमें एक पत्रकार का जीवन भी दांव पर लग जाता है कई बार। तो इसे आसान ना समझें। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार का सम्मान जो किया जाता है वो उसके काम को लेकर ही किया जाता है।
लेकिन आज अभी अश्विनी जी ने बताया कि पत्रकार बहुत तरह के होते हैं, 18 तरह के पत्रकार होते हैं। इतना तो आज तक मैंने भी पत्रकारिता में मुझे 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह के पत्रकार होते हैं। तो सभी पत्रकार सम्मान के योग्य हैं, लेकिन आज कुछ पत्रकारों के लिए आवाज भी उठनी चाहिए। पत्रकार जो है कोई सरकार से या किसी संगठन से या किसी से भी कोई जो है उसका आर्थिक लाभ नहीं होता है ना, आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार पत्रकारों के लिए पेंशन और उनके इलाज का और उनको इधर से उधर सफर करने के लिए जो है ना यात्रा भत्ता दे, तो पत्रकार निष्पक्षता से अपना काम कर पाएंगे। यही मेरी मांग है। और मैं राजेश जी से कहूँगा मैक्स हॉस्पिटल से भी अगर हैं तो यहाँ मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है ना पत्रकारों के लिए कम से कम 50%, 10-20 नहीं 50% जो है छूट दें इलाज में। और तो उनका भी उसमें आभार है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ कभी, आज जो है ना पहली बार ही बोल रहा हूँ, तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिव जी का। ये वास्तव में शिव का ही रूप है। जैसे शिव होता है सर्वव्यापी होता है, सबको संरक्षण भी देता है, प्यार भी देता है और विश्वास भी देता है। ऐसे ही पत्रकारों का भी विश्वास है, हमारी संस्था का भी विश्वास है और हमारे विजयगढ़ क्षेत्र का भी विश्वास है। हम शिव जी के बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि वो अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आए। मैं अश्विनी सर से निवेदन करूंगा तो आगे की कार्रवाई जो ऐसे करें। हमारे बीच में डॉक्टर योगेंद्र जी आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। मैं इस पूरे परिवार को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे हर कार्यक्रम के अंदर, हमारे हर प्रयोग के अंदर, हमारी हर पहल के अंदर आगे आकर खड़े हो जाते हैं और हमें सहयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब का और उनके परिवार का और मिश्री देवी निकेतन स्कूल का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हैं मैक्स हॉस्पिटल के, वो हमें कुछ बीमारियों से किस प्रकार से लड़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उससे निजात पाई जाती है और कैसे अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इस धरती पर प्रकृति माँ का एक ही संदेश है कि आप अपने शरीर से जुड़ो। जो व्यक्ति अपने शरीर से जुड़ गया, अपनी आत्मा से जुड़ गया, समझ लो परमात्मा से जुड़ गया। तो इसलिए अपने शरीर को परमात्मा का मंदिर मानकर इसकी सेवा भी करो, इसकी देखभाल भी करो, इसकी जरूरतों को भी समझो और इसके अंदर कोई त्रुटियां आ गई है, वो हमारी मानव निर्मित त्रुटियां हैं, उनका समाधान भी खोजो। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं और उनके स्वागत के लिए मैं बलबीर जी से और हमारे राजेंद्र जी से और डॉक्टर योगेंद्र जी से और जोरदार ताली। मुस्कान डॉक्टर साहब ने हमारे लिए कीमती समय निकाला, इसके लिए हम डॉक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। मैक्स हॉस्पिटल के भी और आपके भी। परमात्मा आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपके विश्वास को ऐसे बनाए रखे। थैंक यू डॉक्टर साहब का पुनः धन्यवाद। हमारे बीच मनीष कक्कड़ जी भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी सुबेदार मेजर सतबीर शर्मा जी का, अंजलि जी का और परवीन चोपड़ा जी का सम्मान करना चाहेंगे कि वो पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं और विभिन्न माध्यमों से देश की और समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबेदार मेजर सतबीर शर्मा जी, उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अनुपमा शर्मा जी, जो हिंद बाल मंदिर स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आज मैडम
सुष्मिता जी, अंजलि जी, इनके स्वागत के लिए श्रीमती मीनू त्यागी, अनुपमा शर्मा भाभी जी, पिछले 36 वर्षों से हमारे भाई साहब की शान, मान, शान और उनको इस पद पर अग्रसर करने के प्रेरणा स्रोत श्रीमती अनुपमा शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इसके साथ साथ वो हिंद बाल मंदिर स्कूल नजफगढ़ की संचालिका पिछले कई वर्षों से उसको सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं, इसलिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो हो गया तो बता दे। चाहते हैं कि ये अपने इस कार्य में पूरी तल्लीनता, तन्मयता, निर्भीकता से काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सामने लेके अभी सचिन गुप्ता, मयंक चोपड़ा, पूजा वशिष्ठ और सरिता शर्मा और संजू भारती, इनसे भी ये प्रोग्राम हमने पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए रखा था। प्रकृति हेल्थ फाउंडेशन की जो रीढ़ की हड्डी है वो पत्रकारिता ही है, पत्रकार ही है, क्योंकि यही हमारे जो जज्बात हैं, हमारे ख्याल हैं, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, हमारी जो भी ऊर्जा है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो एक निर्भीक काम करती है वो मीडिया ही है, वो ये पत्रकार ही है और ये इनकी छवि है जो हमारे विचारों को ये लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हम इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि इनको हम सम्मानित करेंगे, तो हम समझ लो अपनी संस्था को सम्मानित कर रहे हैं, अपने विचारों को पोषित कर रहे हैं, अपने विचारों को सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से सभी पत्रकारों का भी, पत्रकारिता का भी और मीडिया के प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो प्रकृति का संदेश, जो प्रकृति की महत्वता को, प्रकृति के ज्ञान को, प्रकृति की सोच को, प्रकृति के विचार को, प्रकृति की ऊर्जा को और उसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना चाहता है कि इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है जो इस धरती को संचालित कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही है। इसलिए अगर हम वास्तव में परमात्मा को खोजना चाहते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ना होगा। जैसे हम अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ेंगे ऐसे धीरे धीरे हमारा शरीर आत्मा से जुड़ने लग जाएगा, हमारी आत्मा तक पहुंच जाएगा। हमारी आत्मा धीरे धीरे उस परमात्मा से जिसकी जानकारी, जिसकी अनुभूति, जिसका स्वाद हम सब करना चाहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, उससे जुड़े। तो अगर वास्तव में इस धरती पर हम अपने जीवन को एक निर्णायक स्थिति में लाना चाहते हैं, एक सुंदर रूप देना चाहते हैं, एक सुंदर छवि देना चाहते हैं, तो वो प्रकृति प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। हमारा शरीर 100% अंदर से भी बाहर से भी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसको अगर कोई एक क्षण के लिए भी चला रही है तो वो प्रकृति है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो प्रकृति प्रेम ही है। तो अगर हम इस शरीर को वास्तव में एक खुशी देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, अब बहुत से लोग आनंद ढूंढने के लिए कितने कितने तरीके अपनाते हैं, दूसरों का मर्डर भी कर देते हैं, खुद आत्मघात भी कर लेते हैं, जीवन को बलिदान कर देते हैं, लेकिन कभी वो सुखी नहीं हो सकते। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है
जो हमारी आत्मा को पोषित कर सके। कोई सुख ऐसा नहीं, ना वो पैसा, ना वो सुख सुविधाएं, ना भी कोई तरीका। अगर वास्तव में हमारी आत्मा को कोई चीज तृप्त करती है तो वो प्रकृति प्रेम ही है। तो इसलिए जब भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिले, जैसे भी संभव हो, हम अपने आप को प्रकृति की तरफ ले लें, प्रकृति के साथ जुड़ने का काम करें। देखना, प्रकृति हर क्षण आपको पोषित करेगी, हर क्षण आपको ऊंचा देगी। जब दुनिया की सारी ताकतें मुंह फेर लें, तब प्रकृति मां आपका सहारा बनेगी। जब दुनिया के सारे सुख आपसे दूर हो जाए, तब प्रकृति मां और प्रकृति भक्ति आपको सुख देगी। प्रकृति भक्ति कोई आपको धर्म से दूर ले जाने वाला काम नहीं है, भगवान से दूर ले जाने वाला काम नहीं है, किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से दूर ले जाने का या किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का काम नहीं है। हम आपको अपने साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। हम कहते हैं आप अपने शरीर के साथ जुड़ो, अपने आत्मा के साथ जुड़ो, अपने परमात्मा के साथ जुड़ो। जब आप इन चीजों से जुड़ोगे तो आप यहाँ पर एक असीम सुख की प्राप्ति करोगे। एक आनंद जिसकी खोज के लिए आप लगे रहते हो, जिस आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हो, अगर वो कहीं है, किसी रूप में है, कभी मिल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति प्रेम से ही मिल सकता है आपको। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ अपने इतने सजग लोगों को बुलाकर कोई ये इनाम मांगने वाला काम नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है। आप इस इनामों से बहुत बड़े हैं। आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा, ये जो मैं मूर्तियां देख रहा हूँ, ये अपने आप में बेमिसाल है। इनको इन छोटी छोटी तस्वीरों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुनिया की दिशा देने वाले बन सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। तो हम इनको सम्मानित करते हैं। ये घर से निकले हुए हैं, ये घर से दूसरों को सुख देने के लिए निकले हुए हैं। तो ये हमारे साथ एक रक्षक के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे निकल सकते हैं। तो हम आपको किसी संस्था से नहीं जोड़ रहे, अपने आप से नहीं जोड़ रहे, अपने किसी संगठन से नहीं जोड़ रहे, अपने पीछे नहीं लगा रहे, अपने आगे नहीं लगा रहे, आपको भ्रमित नहीं कर रहे, आपके धर्म को क्षति नहीं पहुंचा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यह जुड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर वास्तव में इस धरती पर सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तो आप बाकी सब अंधकारों को मिटाकर प्रकृति प्रेम के साथ, प्रकृति भक्ति के साथ जुड़ो। आप सबका, आप सभी का मैं हाथ जोड़कर भी, आपकी चरण वंदना करके भी, आपके हाथों को प्रणाम करके भी मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। हमारी संस्था भी आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी ये लोग सहयोग दे रहे हैं, ये सब के सब प्रशंसा के पात्र हैं। पहली बात तो यहाँ पर कोई भी हमारा ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको हम दिखावे के तौर पर बुला रखा है, या जिनको सारे के सारे कार्यकर्ता है। ये सब किसी न किसी रूप से प्रकृति प्रेम से और प्रकृति भक्ति से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद श्री राजेश शर्मा।